सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे महेश मिश्र के बुक से दोस्तों प्रश्न संख्या 4 से, यानी कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों इसमें आपको हम बताएंगे बैंक हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, जो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से जो इस बुक में रखा गया है, आपको उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम बताएंगे। साथियों देखिए आज के प्रश्न संख्या 4 से इसमें क्या कहता है इसे समझिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कहता है कि दोस्तों हम कहते हैं, लिखा हुआ एक व्यक्ति अपनी कुल आय का आधा भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2/3 भाग अपने 3 पुत्रों में बराबर बांट देता है। फिर कहता है शेष राशि का हुआ अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बांट देता है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुत्री को मिलता है 20,000 रुपया तो बताना है कि प्रत्येक पुत्र को कितना रुपया प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया। दोस्तों देखिए इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो हम कहें कि कुल धन आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आधा हिस्सा करेंगे, कितना होगा आपका 50। फिर दोस्तों इसमें शेष हिस्सा बोल रहा है कि इसका 2/3। दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये दशमलव में आएगा। ठीक है, तो आप कटने वाला कोई संख्या मान सकते हैं, ठीक है, ताकि वो और आराम से मेरा सॉल्व हो सके। जैसे हम कहें दोस्तों कि आप जो है ना यहाँ पे 90 मान सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुल 90 रुपया है टोटल धन। इसका कहता है आधा हिस्सा मतलब कि 45 रुपया अपनी पत्नी को दे देता है। ठीक है, हो गया। फिर कहता है कि इसका शेष हिस्सा मतलब कि 45 ही बचेगा, इसका शेष हिस्सा, ठीक है, का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 आपने जो है ना 3 पुत्रों में बांट देता है। ठीक है, कहता है कि अपने 3 पुत्रों को ये बांटता है। कितना होगा देखिए तो 3 से आपका हो गया 15 दूना 30। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कोई हिस्सा है भाई साहब, 3 को बांट रहा है तो ए को कितना देगा, ए को देगा 10 रुपया करके। हाँ जरा हम कहे कि यहाँ से जो है ना ये पुत्र को बांट चुका है, प्रत्येक का मान अभी मत निकालिए। फिर दोस्तों कहता है इसका शेष हिस्सा, ठीक है, तो हम कहे कि अभी 45 तो हो चुका है, मैं इसका सॉल्व किया तो कितना है आपका 30। आप बताइए शेष हिस्सा कितना बचा, शेष आपका बचा हुआ है 15। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ना शेष को अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बांट देता है। ठीक है, 4 पुत्री में अगर बांटिएगा तो एक पुत्री को कितना पैसा मिला है ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 15/4, यानी कि यहाँ से एक पुत्री को कितना पैसा मिल रहा है देखिए तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पुत्री को कहता है कि 20,000 टोटल मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 20,000। तो एक को कितना मिला देखिए तो एक को, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना गया आपका 5 तिया 15 और 5 से आपका 4 मरते में यानी कि 4,000। यहाँ पे आप लिखिए 4,000। फिर दोस्तों देखिए बटे कितना लिखेंगे, ये 4,000 गुना आपका यहाँ पे 4 हो गया बटे आपका 3, ये तो आपका आ गया एक पुत्री का। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से जो है ना आपसे पूछा है कि एक पुत्र का बताइए हिस्सा कितना होगा, पुत्र को कितना कितना मिला देखिए तो 10 करके मिल रहा है। ठीक है, तो हम कहे कि यहाँ से जो है ना आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, आपका कितना आंसर आएगा समझिए। दोस्तों हम कहे यहाँ से ये कितना गया आपका 4 चौक 16, 16 पे आप लगाइए यहाँ पे 4 जीरो। दोस्तों फिर 3 से दीजिए भाग, कितना आएगा 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 0.33 इस तरह से आएगा। नंबर 5 क्वेश्चन कहता है कि अरुण सोचता है कि उसका वजन 65 किलो से अधिक तथा 72 किलो से कम। साथियों हम कहे कि इस सवाल को पहले आप ठीक से देखिए। इसमें कहता है हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई हम 65 किलो के हैं। ठीक है, 65 किलो से अधिक के हैं, मतलब कि हो सकता है कि वो 66 किलो का हो, 67 हो या फिर 68, 66 हो, फिर उसके बाद यहाँ पे 67 हो एंड 68, फिर आपका कितना है 69, और फिर आप यहाँ से ले सकते हैं 70, फिर आपका 71 एंड आपका 72। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। देखिए फिर कहता है कि उसका भाई उससे सहमत नहीं है और वह सोचता है कि अरुण का वजन 60 किलो से लेके 60 से अधिक है, 70 से कम है। ठीक है साथियों, फिर कहता है कि 60 से अधिक उसका भाई बोल रहा है, 60 है, 61 है, फिर 62 है, फिर 63 है, फिर आपका 64 है, फिर आप देखिए यहाँ से 65 हो गया। ठीक है, 65 से क्या बोल रहा है भाई साहब अधिक,
और 70 से क्या है, ये आपका कम है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, फिर उसकी माँ जो है ना सोचती है कि इसका वजन 68 किलो से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 68 से अधिक इसका हो ही नहीं सकता है, यहाँ से आप समझिए। फिर दोस्तों कहता है, तो बताइए कि यदि वे सभी अपने आकलन में सही हो तो अरुण के सही संभावित वजनों का औसत क्या है। दोस्तों जब इसे बनाएंगे तो आप यहाँ देखिए 65 से ज़्यादा 72 से कम, फिर यहाँ देखिए 60 से अधिक 70 से कम, ये तो रेंज में आने वाला है ही नहीं, उसका सहमति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पहला रेंज लेते हैं। जैसे देखिए इसका, इसमें क्या हमको मिलने की संभावना है, 68 के बाद देखिए आप, यानी कि 67, फिर आपका 66। ठीक है, उसके बाद साथ ही यहाँ से आप देखिए यानी कि 65, तो हमें तो 3 लेना है, यानी कि 66 से साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, 66, 67, 68, इस 3 के बीच में यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इसका आपसे एवरेज पूछा है तो आप इसे 3 से दे दीजिए भाग, आपका आंसर आ जाएगा। कितना गया, 15, 6 आपका 21, 18 2 कितना हो गया आपका 20, 3 से भाग दीजिए 6 मरते में, 3 7 21, यानी कि 67 किलो परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए साथियों। देखिए हम इसे जब मैच कराने का बात करता है, हम कहें कि 65 से ज़्यादा हो, 72 से कम हो, तो आप 66 से स्टार्ट कर सकते हैं। 66 किलो हो सकता है होगा, 67 किलो हो सकता है होगा, लेकिन उसकी माँ बोली है 68 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 68 से ही हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो 68 तो कंफर्म लेंगे ही। उसके बाद फिर एक भाई उसका बोला है 60 से ज़्यादा हो लेकिन 70 से भाई साहब कम है, तो 65 से तो हमको अधिक चाहिए, यानी कि हम 66 से ही बात करेंगे। ठीक है, तो 66, 67, 68 यही मानना पड़ेगा। आप देखिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए कहता है कि किसी संख्या के 2/3 भाग के 3/8 भाग 24 है, उस संख्या का 250% क्या होगा, इसे बताना है। देखिए हम कहें कि मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास x है, मान सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हैं, हम क्यों मानेंगे x। ठीक है, हम कहें कि कोई संख्या है, मान लिए एक मेरे पास संख्या, इसका कहता है कि 2/3 हिस्सा, ठीक है सॉरी 3/5 भाग जो है ना, ये 3/5 भाग के 3/8, ठीक है 24 है। दोस्तों जब ये ऐसा बात करें ना है, तो आप उसे लिखिए बराबर के बाहर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, उस संख्या का आपको 250% निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम x का वैल्यू कितना है मेरे पास। देखिए ये कटेगा आपका 3 से 8 मरते में, काटने की आवश्यकता तो नहीं थी फिर भी काट दिए हम। देखिए ये कितना गया, x बराबर आप लिखिए यहाँ पे 8 गुना 8 पंचे कितना गया 40 बटे आप 3 यहाँ लेकर आइए। इसका बोला है 250% निकालने के लिए, यानी कि 25 5 गुना 10 कितना गया 5/2। साथियों हम यहाँ से लिखे 250% मतलब 100, ये इससे कट जाएगा 25 5 गुना 10, यानी कि 5/2 250% का वैल्यू हुआ। दोस्तों ये इससे कटेगा मतलब कि 20 मरते में आप देखिए 8 दूना 16, 16 पंचे 80 मतलब कि 800। ठीक है साथियों 800/3 को आप देखिए वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, मतलब इसलिए लिख सकते हैं 3 दूना 6 हो गया 318 2/3। दोस्तों 266.2/3 यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सवाल नंबर 7 में कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का योगफल। साथियों 3 लगातार सम संख्या, पहले आप मान लीजिए कि एक ठो x है, एक ठो x+2 है और x+4 है। क्यों माने हम लगातार में इसको। साथियों हम कहें कि पहली संख्या आप मान लीजिए x का जो वैल्यू है वो आप 2 मान सकते हैं, 2 यहाँ रख के तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 यहाँ रख के तो कितना हो गया 6 हो गया। मतलब ये सभी क्या है, लगातार सम संख्या है, 2 होगा 4 होगा 6 होगा, सही बात है। फिर देखिए कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का योगफल, इसका दोस्तों जो है ना योगफल बोल रहा है कि 176 का 1/3, ठीक है सॉरी 1/4, मतलब कि आप लिखिए 1/4, 1/4 भाग से 14 कम है। मतलब साथियों है कितना, ये कटेगा 4 चौक 16 हो गया,
4 चौक 16, मतलब कि 44 में से जाएगा आपका 14, तो कितना बचेगा आपका 30, यानी कि 30 बराबर के बाद है ये कितना हो गया आपका 3x प्लस हो गया 6, 3x का वैल्यू कितना हो गया यानी कि 24, तो x का मान कितना हो गया 8। आपसे पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी, दोस्तों इसमें रखिए यानी कि 8 और 2 10, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम बता रहे हैं साथियों। ये महेश मिश्र का बुक है और इसमें एक भी सवाल छूटेगा नहीं, इसलिए कि आप जो है ना बिल्कुल बेहतर तरीके से देखते रहें और वीडियो को कृपया लाइक करते रहिए, ठीक है। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का 35%, दोस्तों हम कहें कि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या 20% जो है ना बढ़ जाता है, दूसरी संख्या पहली संख्या में अनुपात क्या है। देखिए जैसे दोस्तों हम कहें जब आप इसे सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो एक चीज़ पहले टर्म आप मान लीजिए। हम कहते हैं कि कोई संख्या आपके पास, यहाँ सवाल नंबर 8 है, इसमें जैसे हम कहें कि कोई संख्या मान लीजिए x, इसका बोलता है कि 35% लिख लिए, पहली संख्या में x को ही माने, दूसरी में इसको जोड़ना है मतलब कि y हो गया, तो दूसरी संख्या 20% दोस्तों बढ़ जाता है, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि y का 120/100 इतना ही बढ़ेगा, तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, है ना। तो इसमें पूछा क्या है दूसरी और पहली का रेशियो, मतलब कि y से आपको निकालना है x का अनुपात। क्लियर। देखिए दोस्तों इसको उधर लिख जाइए, मतलब यहाँ पे कितना आने की संभावना है, आप देखिए हम लिखेंगे 20y/100। कैसे लिखे समझिए, जैसे हम कहे साथियों कि आप देखिए 120y/100 लिखेंगे, ये प्लस में है तो आप यहाँ पे लिखिए माइनस में, ये आप जब इसका भिन्न का घटाव निकालेंगे तो यहाँ पे 100 में से गया 100, 120 में से गया 100, कितना बचेगा आपका 20y बटे कितना हो गया आपका 100, यही हम लिखे साथियों यहाँ पे, ठीक है। समझ गए। तो जब इसको आप उधर भेज ही दिए तो यहाँ पे क्या बचा x का 35 आपका 100, फिर एक बार आप लिख दीजिए, ठीक है। जब प्रोसेस से हम चल ही गए तो बता देते हैं, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए ये गया 5 7 35, 5 चौके 20। क्लियर। दोस्तों आप बताइए हमको y का मान कितना है, y के सामने है तो भाई साहब 4 होगा, y के सामने 4, x उसके बाद फिर y के सामने सॉरी इधर यानी कि 7 इधर हो गया, और x के सामने कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे 4, 7/4, यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पे आते हैं, इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए सवाल नंबर 9 में कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर। दोस्तों हम कहें कि सबसे पहले आप जानते हैं जब सवाल 2 अंकों का रहता है तो उसमें से आप मानते हैं कि संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक क्या है y है, या तो फिर इकाई अंक आप x भी मान सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दोस्तों ये तो आपका अंक माना हुआ है, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर, ठीक है भाई साहब, अंतर वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंतर का 1/9 भाग है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग निश्चित रूप से क्या है। दोस्तों इससे एक इक्वेशन बनने की संभावना है लेकिन दूसरा इक्वेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि यह संभव नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। समझ गए। सवाल नंबर 9 कंप्लीट साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है कि यदि 253 पेंसिल का मूल्य, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 253 पेंसिल है का मूल्य है आपका 4263 पॉइंट आपका 05,
तो ऐसे ही 39 पेंसिल का मूल्य लगभग में क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इतना 253 गो पेंसिल है भाई साहब, इसका दाम रख दिया है इतना से ना, बोलते हैं कि आपके पास 5 गो पेन है तो उसका दाम है 50 रुपया। तो फट से बोलिए कि एक पेन का दाम कितना है, 10 रुपया है ना, तब ना हुआ 10 × 5 = 50। क्लियर। तो वही है 253 का, तो एक का पहले आप मान निकाल लीजिए, कितना गया 4263.05 बटे कितना गया, देखिए तो 253। साथियों आपसे पूछा है कि इसलिए कि 39 का दाम देखिए कितना होगा भाई साहब, लीजिए तो 39 से कर दीजिए गुना, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काटने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये 4200 के पास यानी कि 4000 से ऊपर है दोस्तों, तो इसमें जो है ना आप 4000 मान लीजिए, ठीक है, और इसे आप मान लीजिए 250, ठीक है, मान सकते हैं। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया आपका, देखिए तो 25 25 5 8 40 16 5 80। साथियों मतलब कि 16 के लगभग में है, 16 से यानी कि अप्रॉक्स होगा, 17 के आसपास होगा, ठीक है, यानी कि 17। अब यहाँ पे इसे अब मान लीजिए 40, कितना गया 16 चौके 64, यानी कि 640 के आसपास इसका आंसर है, ठीक है। हम इसे 17 ही मानेंगे और उसे 39 के मानेंगे, तो यानी कि 640 के करीब इसका आंसर है। देखिए वहाँ पे कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है साथियों। तो अब देखिए सवाल नंबर 640 से ऊपर इसका आंसर है, ठीक है, तो आप ध्यान से इसका आंसर कर लेंगे, वहाँ पे मैच करा लें। देखिए साथियों, या फिर इसे आप जब भाग लगाएंगे तो आपका परफेक्ट आंसर वही आएगा, यानी कि इसके अप्रॉक्स में आपको जाना है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जो है ना आपका कितना हो गया 640 से प्लस इसका उत्तर होगा। अब सवाल नंबर देखिए 11 को, साथियों कहता है कि किसी संख्या का, सवाल नंबर 11 है कि कोई संख्या है, ठीक है, का 2/5 भाग का 30%, ठीक है, हो गया, का 1/4, ये भी सही, 15 है दोस्तों, जो कहा हम वो कर दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताइए संख्या का 20% कितना होगा। इसे सिर्फ सॉल्व पहले कीजिए, कितना आ गया देखिए तो दोस्तों, हम कहें कि 15 दूना हो गया 30, ये 4 से खत्म, ये कितना हो गया आपका x का वैल्यू 500, ये गुना हो तो चला गया, ठीक है। अब देखिए 500 का लिखिए आप 20% मतलब कि 1/5 दोस्तों, तो ये कट गया इससे मतलब कि 100, यही आपका आंसर है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 12 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत है इतना, ऐसे ही 12 मेज और 21 कुर्सी की कीमत लगभग कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 गो मेज है, ठीक है, प्लस आपके पास 7 गो कुर्सी है, का मूल्य कितना है 12,090 रुपये। क्लियर। ऐसे ही 12 गो मेज आपसे पूछा है कि 12 गो मेज और 21 गो कुर्सी, दोस्तों 21 गो कुर्सी का मूल्य लगभग कितना होगा। साथियों आप देखिए कि इसमें जो है ना इसका 3 गुना हो रहा है, यहाँ भी देखिए 3 गुना हो रहा है, तो आंख मूंद के यहाँ भी आप 12,090 का 3 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 3600। देखिए ये कितना 36,000, ये आपका 0 27 के साथ बकिया 2, 3 दूना 6 और 3 36,270, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 12 तक साथियों आज हुआ, ठीक है। आपको हम कल के वीडियो में इससे आगे जितने भी प्रश्न अभी इसमें चलते जाएंगे आपको हम बताते हुए जाएंगे, ठीक है साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।